दोस्तों प्रणाम। आज हम बात करेंगे प्रेरक कहानी की। दोस्तों, एक बंजारा था जो अपने बैलों पे लाद के मुल्तानी मिट्टी दिल्ली के बाज़ार में बेचने जा रहा था। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि कहानी का मोटो पता चल पाए। तो दोस्तों, बंजारा राजस्थान के गांव शहरों से गुजरते हुए दिल्ली के लिए अपनी बैलों पे मुल्तानी मिट्टी लद के ले जा रहा था। रास्ते में उसकी कुछ मुल्तानी मिट्टी बिक गई। इस कारणवश जो वज़न था बैलों का, बोरों का वज़न बैलेंस ना हो पाया, जिसके कारण बैलों को चलने में दिक्कत हो रही थी। तो नौकरों ने बंजारे से पूछा कि मालिक, मुल्तानी मिट्टी का झोल एक तरफ हो गया है, क्या किया जाए बराबर करने के लिए। तो बंजारे ने बोला कि राजस्थान में मिट्टी की कमी नहीं है, रेत की कमी नहीं है, रेत भर दो दूसरी तरफ। तो नौकरों ने वैसा ही किया, रेत भर दिया। सामने से एक सज्जन पुरुष आ रहे थे दिल्ली की तरफ से। वो बोले कि भाई, आपके बोरों में क्या ये रेत भरा है? रेत क्यों भरा है? नौकरों ने बोला, बैलेंस करने के लिए रेत भरा है। तो सज्जन पुरुष ने बोला कि भाई, ये रेत भरने से आप बैलों का वज़न क्यों बढ़ा रहे हो? जो आपका बोरा खाली हुआ है उसको दूसरे बैल के खाली बोरों के साथ भरे बोरे को शिफ्ट कर दो, तो आपका बैलेंस बन जाएगा और कुछ बैल खाली हो जाएंगे। वज़न से फ्री होके आपके कुछ बैल हो जाएंगे खाली। तो नौकरों ने बंजारे से पूछा, तो बंजारे ने उस सज्जन पुरुष से बोला कि आप कौन हो, कहाँ से आ रहे हो? तो बोला कि मैं दिल्ली से आ रहा हूँ और भिवानी जा रहा हूँ। दिल्ली में मैं काम कर रहा था, बीच में मेरे को बीमारी ने घेर लिया और काफ़ी पैसा इलाज में लग गया। जो व्यापार का पैसा था वो भी, उसमें भी घाटा पड़ गया। तो अब मैं अपने शहर भिवानी जा रहा हूँ। तो बंजारे ने नौकरों से बोला कि भाई, इनकी बात मत मानो, तुम जैसे भरा है ना रेत बोरे में, वैसे ही भरा रहने दो। ये तो अपने आप ही घाटा खा के आया हुआ है। हमारी बुद्धि, इनकी बुद्धि तो सही है, काम कर रही है, लेकिन नतीजा ठीक नहीं है, रिजल्ट सही नहीं आता इनकी बुद्धि से। हमारी बुद्धि से रिजल्ट, नतीजा सही आ रहा है। व्यापार में कभी घाटा नहीं खाया है। तो दोस्तों, जो बंजारा था दिल्ली के बाज़ार में पहुंच गया और उसने मैदान में मुल्तानी मिट्टी और रेत के ढेर लगा दिए और बैलों को, नौकरों को बोला कि इनको जंगल में छोड़ दो, कम से कम चारा तो नहीं खिलाना पड़ेगा और वहीं पे ये खा लेंगे। तो इसी समय में जो दिल्ली का बादशाह था वो बीमार हो गया और वैद्य ने बोला कि बादशाह को राजस्थान के रेत के टीलों में
ले जाना पड़ेगा इलाज के लिए। रेत उस राजस्थान के टीले के रेत में वो ऊर्जा है, औषध ऊर्जा है, जो कि बादशाह की बीमारी को ठीक करेगा। तो बोले कि भाई बादशाह को राजस्थान ले जाना पड़ेगा। तो वजीर ने बोला कि राजस्थान क्यों ले जाने की ज़रूरत है, यहीं से रेत ले आते हैं, राजस्थान का रेत दिल्ली में मिल जाएगा। तो उन्होंने अपने नौकरों को रेत लाने के लिए भेजा बाज़ार में। तो वहाँ पे रेत के ढो लगे थे, ढेर लगा हुआ था। तो बंजारे से बादशाह के नौकरों ने पूछा कि रेत किस भाव मिलेगा। बोला रेत ले लो चाहे मिट्टी ले लो, मुल्तानी मिट्टी ले लो, एक ही भाव है, क्योंकि बराबर का तुल के आए हैं जो है ऊँटों पे, बैलों पे। तो इस प्रकार बंजारे ने सारा रेत बेच दिया मुल्तानी के भाव में बादशाह के नौकर को। बादशाह का नौकर सारा रेत लेके चला गया। इस प्रकार बंजारे ने नौकरों को बोला, देखो अगर हम उस सज्जन की बात मान जाते तो हमारा ये फ्री का मुनाफा नहीं मिलता। अब हमको इतना फ्री का व्यापार में फ़ायदा हो गया है। इसलिए दोस्तों, कहानी ये दर्शाती है कि आपको बुद्धिमान पुरुषों की, बड़ों की बात माननी चाहिए, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है। हमारे बड़े बुद्धिमानों का, महात्माओं की हमें बात मान के चलनी चाहिए। और दूसरा ये भी इस कहानी का प्रेरक आता है कि जो सज्जन पुरुष था, बुद्धिमान था, लेकिन अवसर दोबारा नहीं खोज पाया था। जब उसने थोड़ा सा बीमारी में घाटा देखा तो वो दोबारा उठ खड़ा नहीं हो पाया और हार के अपने शहर की तरफ चल दिया था। और इसी बात से बंजारे को लगा था कि ये तो हारा हुआ है, हारे हुए आदमी की कोई सलाह लेगा तो वो भी हारेगा। इसलिए सक्सेसफुल आदमियों की सलाह हमेशा फ़ायदेमंद होती है। इसलिए जिन्होंने ज़िंदगी में सफलता पाई है, अपने ऐसे बड़े लोगों की सलाह से अगर कार्य करेंगे तो ज़रूर आपको उन्नति का अवसर मिलेगा। इसी प्रेरणा कथा से आपको प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देता हूँ।